इतनी खुशी क्योंकि होंडा सिटी आ गई है अब एडस फीचर के साथ। अब आप कह रहे होंगे कि क्या ही नया है, एडस फीचर तो बाकी गाड़ियों में भी आते हैं। देखो बहुत कुछ नया है। पहले तो फर्स्ट इन सेगमेंट एडस फीचर आते हैं। सेकंड, इंडिया की पहली गाड़ी है जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एडस फीचर आती है। देखी कोई इंडिया में गाड़ी जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है? जिसको एडस फीचर चाहिए उसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही लेनी पड़ती है। बट होंडा ने सोचा बेचारे जो मैनुअल ट्रांसमिशन लेने वाले उनका क्या होगा, क्या उनकी दिल की मर्याद नहीं है कि उनको एडस भी मिले और मैनुअल ट्रांसमिशन में मिले? तो वो मर्याद पूरी हो चुकी है। अब मैं बताऊंगी कि कौन कौन से एडस फीचर आते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। बट इंटरेस्टिंगली जो एडस फीचर दूसरी गाड़ियों में आते हैं वहाँ पे लगा होता है रडार। कहाँ है रडार, कहाँ है? ओहो, ना ही लोगों के पीछे ना ही यहाँ पे है। रडार नहीं है, ये कैमरा बेस्ड आपको एडस फीचर ऑफर किए जाते हैं जिसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो अच्छे से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते। तो और एक आपको खुशी की बात मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि इसमें आते हैं 7 वेरिएंट्स। देखो ये तो खुशी की बात होती है, 7 वेरिएंट ताकि आप चूज़ कर सको। खुशी की बात ये है 7 में से 6 वेरिएंट में एडस आते हैं, यानी कि इसके सेकंड बेस में भी आपको एडस मिलते हैं। उसका प्राइस पता क्या है? एक तो वेरिएंट का नाम है वी जो कि आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। प्राइस है उसका, सोचो कितना हो सकता है, सिर्फ 12,37,000 में आपको मिलेगी एक बढ़िया होंडा सिटी विद एडस फीचर। है ना कमाल? देखो मैं तो ये सुन के बहुत खुश हो गई थी। बाकी भी मैं यहाँ पे वेरिएंट लिख देती हूँ और ध्यान रखिए जो सबसे वाला बेस वेरिएंट है SV उसमें एडस नहीं है, बाकी सारे जो वेरिएंट आते हैं उसमें सब में एडस है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसके एडस फीचर। सबसे पहले आता है कि फर्स्ट इन सेगमेंट एडस फीचर इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। अब इसमें जो रडार सिस्टम नहीं मिलता आपको, वो कैमरा बेस्ड एडस फीचर मिलते हैं। यहाँ जो इसका कैमरा ना काफ़ी बड़ा कैमरा मिल जाता है, इसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आपको 6 एडस फीचर मिलते हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट आता है कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। अब काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल कोई पेडेस्ट्रियन यानी कि कोई पर्सन, कोई एनिमल आ गया, छोटा व्हीकल, साइकिल, बाइक या फिर कोई बड़ा व्हीकल, ट्रक या कार आ गई, तो ये काम करता है, ब्रेक लगा देता है अगर आपका ध्यान नहीं हो। आप कह सकते हो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल आप ब्रेक लगाना भूल गए, तो ज़्यादा ही पास आ गए, कोलाइड होने की नौबत आ गई है, तो वहाँ पे ब्रेक लगा के आपको सेव कर लेता है। और बताना चाहती हूँ कि ये काम किस स्पीड पे करता है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अंदर ये काम करता है। नेक्स्ट एडस फीचर आता है रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम। ये हेल्प करता है आपको रोड के अंदर रखने के लिए। अब लेन्स होती हैं जो एंड पे, रोड एंड पे लेन्स होती है ना, उसके अंदर रखता है आपको। और ध्यान रखें जो बीच में लेन्स होती है ना, उसके लिए अलग फीचर है, वो है लेन कीप असिस्ट सिस्टम। अब वो आपको लेन में रखने की कोशिश करता है, बट वो काम करता है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर। अब आप कहोगे कि दूसरी गाड़ियों में जो एडस फीचर आते हैं, जो लेन कीप असिस्ट है, कम स्पीड पे भी काम करता है। अब देखिए मुझे लगता है कि जो एडस फीचर होते हैं ना, वो आपको ड्राइविंग में असिस्ट करते हैं। आपको पूरा उन पे ना नहीं हो जाना चाहिए कि यही गाड़ी चलाओ। अब क्या होता है कि सिटी में जब आप चलाते हो तो ऑब्वियसली 70 तक तो नीचे ही होते हो, अपनी कार रखते हो, क्योंकि जो ट्रैफिक का फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आपको अपनी ड्राइविंग पे ध्यान रखना है। जब हम हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो कंसिस्टेंट स्पीड होती है, उस टाइम पे थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, इतना ट्रैफिक नहीं होता, जाते रहते हैं, कई बार थोड़ी सी नींद आने लग जाती है, तो वो तब आपको हेल्प करेगा लेन में, अगर आप थोड़ा सा लेन में बाहर चले जाओ। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कह सकती मुझे नेगेटिव लगी है, तो मुझे पॉजिटिव भी लगी है कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट एडस फीचर आता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब आपने क्रूज पे सेट करी, लाइक स्पीड फॉर एग्जांपल 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपके जा रहे हो और आपकी आगे वाली गाड़ी भी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उससे अबव है, तो वो डिस्टेंस मेंटेन कर रखेगा इतनी स्पीड पे। फॉर एग्जांपल वो गाड़ी स्लो हो गई, ठीक है, वो अपनी स्पीड कम कर लेगा। अगर उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर ली, आगे वाली गाड़ी ने आपकी भी जो गाड़ी है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर लेगी, अपनी स्पीड पे ले आएगी। वो अगर दूर चली गई तो वापस से जो अपने सेट करी है क्रूज कंट्रोल पे, तो ये वापस से अपनी 70 किलोमीटर पर आवर की जो अपने अडेप्टिव पे सेट करी है। अब जो इनके पेट्रोल वेरिएंट है 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, ये जो फीचर काम करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर।
ये फीचर 0 किलोमीटर पर आवर पे भी काम करता है इन हाइब्रिड, यानी कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक जब होगा तब भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट फीचर आता है ऑटो हाई बीम। आप जा रहे हो रात में, पूरा अंधेरा है, आपने हाई बीम पे लाइट कर रखी है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो क्या होता है कि जब हम हाई बीम करते हैं ना, सामने से जो कोई गाड़ी आती है हाई बीम पे तो हमारी आंखों में पड़ती है, हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये करता है ऑटोमेटिकली लो बीम पे अपने आप को शिफ्ट कर लेता है जब तक गाड़ी आ रही है। जब वो गाड़ी निकल गई तो पूरा अंधेरा हो गया, आपके सामने कोई गाड़ी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली हाई बीम पे शिफ्ट हो जाता है। तो आपको बार बार हाई बीम लो बीम पे शिफ्ट नहीं करता। तो ये फीचर हेल्पफुल होता है आपकी सेफ्टी के लिए भी एंड दूसरे पर्सन की सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि उसकी आंखों में ज़्यादा लाइट नहीं पड़ेगी, उसकी विजिबिलिटी कम नहीं होने वाली। ADAS में लास्ट फीचर बट नॉट द लीस्ट फीचर आता है लीड कार डिपार्चर अलर्ट। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक पे गाड़ी रुकी हुई है रेड लाइट पे, आपके आगे भी गाड़ी है और आप ना पता है कि आपको वेट करना पड़ रहा है, आप फ़ोन चलाने लग गए, तो आप भूल गए कि आगे वाली गाड़ी चली गई है, ग्रीन लाइट हो गई है, पीछे वाली कार ना हॉर्न मार रही है, तो वहाँ पे ही आपको ये अलर्ट दे देता है कि भाई आगे वाली गाड़ी निकल चुकी है, आप भी अपनी गाड़ी चला लो ताकि ट्रैफिक ना हो जाए पीछे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह ये फीचर आपको हेल्प करता है। अरे रुको 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 रुको, सिर्फ ADAS फीचर थोड़ी होता है, सब कुछ ADAS फीचर थोड़ी होता है सेफ्टी में, बाकी सेफ्टी फीचर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें आपको मिलते हैं 6 एयर बैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, ABS, ABD, रेन सेंसिंग वाइपर जो मिलते हैं ना आपको, वो एडवांस लेवल मिलते हैं, यानी कि वो रेन के फ्लो के हिसाब से अपनी स्पीड चेंज कर लेते हैं। बेनिफिट पता है कहाँ होता है, जब आपने फ्लाईओवर्स के नीचे गाड़ी निकाली और या फिर आपने टनल से गाड़ी निकाली, अचानक से आपकी गाड़ी के ऊपर पानी आ गया, तो जल्दी से जल्दी वाइपर कर लेता है ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम ना हो। नेक्स्ट जो सेफ्टी फीचर आता है ना, मेरे जैसे लोगों के लिए आता है जो भुलक्कड़ होते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार जब मैं गाड़ी से निकलती हूँ डोर तो बंद कर देती हूँ बट गाड़ी को लॉक करना ही भूल जाती हूँ। तो क्या होता है, होंडा सिटी है ना जिसके पास, उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 फीट आप दूर चले जाओगे तो गाड़ी खुद ब खुद लॉक हो जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इसमें सेफ्टी फीचर आता है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब जिसकी गाड़ी है, इसने बड़े प्यार से ली है, वो तो ध्यान रखेगा, बट किसी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड को चलाने को देनी पड़ गई, ज़रूरी नहीं है कि वो आप जैसे ही ध्यान रखे। तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाते हैं, अगर कभी पंचर हो जाए, टायर में प्रेशर कम है, स्क्रीन पे तो आपको शो हो ही जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा फ़ोन में, क्योंकि इसमें मिलते हैं आपको होंडा कनेक्ट फीचर। और पता है क्या है, जिस रिश्तेदार को आपने दी ना, अगर उसने ओवर स्पीडिंग भी की, ज़्यादा स्पीड की, तब भी आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो आपकी गाड़ी ध्यान से नहीं चला रहा, ध्यान दे दो, उसको कॉल कर लो। नेक्स्ट फीचर आता है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। कई बार आपको पैनिक ब्रेकिंग लगानी पड़ जाती है, तो इसकी जो टेल लैंप्स है जल्दी 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 ब्लिंक करने लग जाती है, आपकी सेफ्टी के लिए भी, जो पीछे पर्सन आ रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए कि इनको ब्रेक लगाइए, हम भी ब्रेक लगा ले। नेक्स्ट, अब देखो बहुत पोल्यूशन हो चुका है, तो एटलीस्ट गाड़ी में आपको कम पोल्यूशन फील हो, आप आराम से रिलैक्स होके जा सको, तो इसमें आपको मिलता है एयर फिल्टर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है जो कि एस बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको एशियन एनकैप से मिली है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। ADAS है, 6 एयर बैग्स है, इतने सारी फीचर्स की सेफ्टी लिस्ट की फीचर्स है, एस बॉडी स्ट्रक्चर है, और क्या चाहिए, बस एक छोटी सी चुटकी डिस्क ब्रेक की कमी है, क्योंकि जो तो इसके 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड आता है, उसमें फ्रंट में तो आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करी जाती है, बट रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर करी जाती है अनफॉर्चुनेटली। बट उसके अलावा उसको ओवरकम करने के लिए ADAS फीचर हैं, इतने सारी सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी। जो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो कि हाइब्रिड वेरिएंट है, यानी कि EHEV, उसमें आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक मिलती है कम्प्लीटली, उसमें आपको सारे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। तो मैंने सारे होंडा सिटी के आपको फीचर्स बता दिए हैं, सेफ्टी फीचर्स, हमने इसके रीज़न बताए हैं। देखो, सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी कार को परचेज़ करने के लिए, बट अगर आपको ये कम लगे रीज़न, उसके साथ हमने बहुत सारे रीज़न बताए हैं कि इसको क्यों बाय करना चाहिए, उसके अलग वीडियो बनाइए, उसे चेकआउट ज़रूर कर ले। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।